जब इनकी किताब में लिखा है कि औरत एक खेती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में ये साफ साफ लिखा हुआ है औरत आपकी खेती है, और कुरान में ही ये लिखा है कि औरत आधी है। और यहाँ तक कि जो अभी जिसके लिए अभी इन्होंने ये मर गया था खामने, इन्होंने प्रदर्शन किया इतना बुरा, वो महिलाओं के बारे में क्या कहता है कि महिला इस्तेमाल की चीज है। मुस्लिम जो है योगी जी के साथ भेदभाव करता है, वो हाँ करता है। वो सामने जाए जितना भी बोल दे कि योगी जी के सपोर्ट में है, बट वो कभी भी उसको योगी जी को वोट नहीं देता होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उस मौलाना ने जाहिलियत दिखाई है। देखा जाए एक सर्वोच्च पद पे बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जी के पद उन्होंने टिप्पणी करी, तो लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से FIR कराने हैं, ना कि हम लोगों ने उनको वहाँ पे जाकर मारा है। तो अब हम लोग को कानून पे, प्रशासन पे पूरा विश्वास है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही बिहार के एक मौलाना है अब्दुल्ला अंसारी, उन्होंने योगी जी की माता जी को लेकर बहुत ही अभद्र बातें की थी। उसी को लेकर यहाँ पे आज प्रदर्शन हो रहा है, लोग आज FIR दर्ज करवाने आए हैं पुलिस थाने में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भारी तादाद में लोग खड़े हैं। और ये देखिए पोस्टर्स के नीचे कैसे लोगों ने इनकी फोटो को, अब्दुल्ला अंसारी की फोटो को कैसे कुचला हुआ है। आइए यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे सीधे तौर पे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ पांडे। तो आज यहाँ पे प्रदर्शन में आप लोग क्या करने वाले हैं? जी, जिस प्रकार से मौलाना के ने योगी जी की माता जी के खिलाफ किसी को भी किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, किसी को भी। और योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिंदू महासभा मैदान में योगी जी की माता जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। जी, उन्होंने ऐसे एक धार्मिक मंच से ऐसे कहा था, एक जलसे में बैठे थे और वहाँ पे लोगों को उन्होंने ये कहा था कि उनकी योगी जी की माता जी का मांस को भी अगर परोस दिया जाए तो एनकाउंटर हो जाता है। तो इस पे क्या करें? किसी भी की भी माँ को लेके ये सब बातें कहना सही है? किसी की मां नहीं, किसी भी महिला के खिलाफ ऐसा बोलना जो है बहुत ही निंदनीय है। और वो योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ, उनकी माता जी के खिलाफ कहना ये बहुत ही गलत है। ऐसे मौलानाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ऐसे धर्म गुरुओं को, जैसे मुस्लिम समुदाय के हो गए, हिंदू समुदाय के हो गए, ऐसी बातें लोगों के अंदर डालना है, ऐसी मानसिकता मतलब पैदा करना है, कहाँ तक सही है? देखिए, किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सबका अपना धर्म है, सबकी अपनी मानसिकता है, ठीक है। आप अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, दूसरे धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं? जी, किसी भी आपने किसी भी हिंदू धर्म गुरु को किसी मुसलमान के खिलाफ बोलते हुए देखा है? नहीं देखा है। लेकिन जितने भी मौलाना हैं वो जो है हिंदुओं के ऊपर जो है जरूर टिप्पणी करते हैं, तो ये सब बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है आपका? अनमोल कश्यप। जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? और जैसे FIR दर्ज भी करवाने हैं, तो क्या आपकी सुनवाई होगी, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उस मौलाना ने जाहिलियत दिखाई है। देखा जाए एक सर्वोच्च पद पे बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जी के पद उन्होंने टिप्पणी करी, तो लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से FIR कराने हैं, ना कि हम लोगों ने उनको वहाँ पे जाकर मारा है। तो अब हम लोग को कानून पे, प्रशासन पे पूरा विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा विश्वास है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मौलाना के ऊपर NSA के तहत भी कार्रवाई करवाई जाएगी। तो जलसे में ऐसी बातें बोलना, लोगों के मन में ये सब डालना कि यूपी में ऐसा होता है, यूपी में ऐसी कानून व्यवस्था है कि एनकाउंटर कर दिया था, और किसी की माँ को लेकर एग्जाम्पल देना है, कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। आप इतने बढ़िया पद पे बैठे हैं, आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। अपने समाज में जो आपके यहाँ गंदगी फैली हुई, इसको किसी तरीके से सुधारने के लिए बात करनी चाहिए, जबकि आप ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारे धर्म में देखिए, प्रेमानंद महाराज जी और ऐसे कितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं और जो धार्मिक गुरु हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते, लोगों को, यूथ को मोटिवेट करते हैं स्टडी के लिए, लेकिन इनको में क्या है कि सिर्फ दूसरों को लेकर टारगेट करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे बैठो तो आपको सम्मान सबका करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो पहले सबसे सख्त सजा होनी चाहिए कि जब ये जानता है कि योगी जी एक राज्य के CM है, जब वो उनकी माता को बोल सकता है तो आम महिलाओं को वो कैसे देखता होगा, किस नज़र से बोलता होगा। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? और आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी, सुनी जाएगी आप लोगों की? सुनवाई होनी चाहिए। अगर नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग? इस पे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जो है ये बहुत गलत इसने किया है। जब योगी जी की माता जी को बोल सकता है तो ये आम पब्लिक को किस तरह से बोलता होगा। लेकिन बिहार में मौलाना लोग ऐसे बातें कहते रहते हैं। कोई कहता है अब यूपी में रहने का नहीं दिल करता है, यूपी में मुसलमानों को बहुत परेशान किया जाता है, ये सब उनकी मतलब लगातार ये टिप्पणियां चलती रहती हैं। ये भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत एक सेकुलर देश है। अगर इनको अभी ईरान में भेज दिया जाए या फिर किसी भी मुस्लिम
नेता की माँ को बोलते हैं तब इनको पता चल जाता कि ये कैसे होते हैं। तब तो प्रदर्शन करने लगते हैं शायद रोड पे। प्रदर्शन न करने लगते, ये अब तक शायद इनके जो है सर कलम की जो है बातें आ जाती लेकिन हैं। अब तो कोई अब्दुल्ला अंसारी का कोई विरोध नहीं करा, कोई मुस्लिम उठ के नहीं आ रहा है कि गलत बोला गया है। नहीं, मुस्लिम क्यों उठेगा? क्योंकि वो मुस्लिम का सपोर्ट करेगा। हाँ। ये हिंदू की बात है ना, तो मुस्लिम कैसे होगा? अभी आप देखिए दीपू दास गलत को को मार गलत दिया तो कहा गया, जाता है ना, गलत को तो गलत कह सकते हैं ना। कह सकते हैं ना, लेकिन ये लोग नहीं कहते हैं। दीपू दास को मार दिया गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ खमनेई को मारा गया तो हले प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी गलत चीजें हैं। जी दीपू दास को इतनी बर्बरता से मारा गया, उसके लिए किसी ने नहीं बोला। या खमनेई को जो है यहाँ पे वो इनके अलमिया बना दिए गए हैं, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है ये अपने धर्म का सपोर्ट करते हैं। इनको सही गलत से मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने इस्लाम के लिए ही जीते मरते हैं। अच्छा, अगर बात इंडिया में होगी, यूपी में होगी, बिहार में होगी तो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, बांग्लादेश में होगी तब भी कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ईरान में हो रहा था तो प्रोटेस्ट करने उतर गए थे। लेकिन जब बिहार की बात करो, कहीं की बात करो तो कहते हैं हम उस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे, अपने यूपी के बारे में बात करो। ऐसा भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको जो है हिंदू कहीं भी मारा जाता है, कुछ होता है, इनको मतलब नहीं है। अभी बांग्लादेश में दीपू दास मारा गया, उससे पहले आसाम पे कितने जो है केस हुए। इन लोगों का कहना है कि वो बांग्लादेश का मतलब, मुझसे नहीं मतलब है। तो ईरान तो अपने देश से बाहर है ना, तो आप उसको यहाँ पे क्यों इसका प्रदर्शन कर रहे हो? सब कुछ कर रहे हो, करना है तो आप दीपू दास के लिए करिए। जो बेचारी रेप में लड़कियां रेप हो रहे हैं, इतने गलत तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनके लिए प्रदर्शन करिए आप। ये तो देख लीजिए, दिल्ली में जो है एक बच्ची से जो है थोड़ा सा रंग पड़ गया। वो बच्ची थी, उसने जानबूझ के तो नहीं मारा। उसके बाद में उसके परिवार बलून हाँ पानी चला गया गलती से। उसके बाद में आप जो है 40-50 लोग आके पूरे परिवार को मारते, महिलाओं से छिड़खानी करते हैं। ये कहाँ तक सही है? उस पे आज तक किसी मौलाना ने नहीं बोला कि ये गलत हुआ है। और यहाँ पे तुम जो है ईरान के जो मारे गए हैं कमांडर थे, उनको तुम यहाँ पे पूरा वो भगवान वो सब बनाए दे रहे हो। सुप्रीम लीडर थे, उनको तुम यहाँ पोस्टर लगा रहे हो उनके। वो तुम्हारे कौन थे? तो अपने सीएम के सपोर्ट में नहीं बोल पा रहे हो, वहाँ के लोगों के सपोर्ट में बोल रहे हो। ये तो गद्दार कौम है। तो क्या लगता है योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जैसे क्या लगता है वो सबका साथ सबका विकास करे, सबका समर्थन करते हैं? लेकिन क्योंकि लोग बहुत विरोध करते हैं कि मुसलमानों का बहुत विरोध करते हैं योगी जी है प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो वो जो है सबका साथ सबका विकास तो वो करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी के साथ क्या कोई भेदभाव करते हैं? नहीं, योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन मुस्लिम जो है योगी जी के साथ भेदभाव करता है वो। हाँ करता है। वो सामने जाए जितना भी बोल दे कि योगी जी के सपोर्ट में है, बट वो कभी भी उसको योगी जी को वोट नहीं देता होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप ये देखिए, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया है, वर्ल्ड है पूरा। इंडिया इज द वेरी सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मुस्लिमों के लिए खास तौर से मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इस समय रमजान का महीना चल रहा है, सब जगह अफरा तफरी मची हुई है, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सऊदी अरब हो। रमजान के टाइम इतने उनका पावन टाइम है, इतना शुभ टाइम है, उसमें उन्होंने सलीम वास्ते का भी वहाँ पे वो किया उनके। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि कितनी बढ़िया इस समय अपने योगी के यूपी के सीएम कितना बड़े तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। आराम से सारी सेवाई की दुकानें लगी हैं, सब लोग कपड़े खरीद रहे हैं, बढ़िया से अपने त्योहार मना रहे हैं। क्यों मना रहे? क्योंकि यहाँ पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार, जब से मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया, दबाया जा रहा है। ऐसा क्या किया जा रहा है? आप यहीं से निकल जाइए इसी रोड पे और देख लीजिए कितने तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। क्या कोई हिंदू उनके ऊपर हंटर चला रहा है? क्या कोई एसिड फेंक रहा है? क्या कोई गुब्बारा उनके ऊपर? वही हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। तो वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी मानसिकता। लेकिन हम लोग की मानसिकता नहीं, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग। इस तरीके से तो हम लोग नहीं सेव हुए ना, सेफ नहीं हुए हम लोग ना। अब ये लोग, इन लोग की मानसिकता है कि किस तरीके से इनको कर रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? नितिन चतुर्वेदी। इस प्रदर्शन के बारे में बताइए, क्या करने वाले हैं, आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है? देखिए ऐसा है, आप इस प्रदेश में माननीय योगी जी का राज है। योगी जी के माता जी के बारे में इतनी घृणित टिप्पणी जो की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं कई बार डिबेटों में बैठता हूँ, मैं हिंदू माता प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। जिस तरह से हमारे सब मौलाना बैठते हैं, वो कहते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, भाईचारे की बात करते हैं। हाँ, लेकिन जो उसका असली चरित्र है वो इस घटना से उजागर हुआ है। ये पहली कोई घटना नहीं, इससे पहले भी आपको याद होगा ओवैसी जी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो। तो इस तरह की घृणित भाषा का प्रयोग करना इनकी एक आदत में बन चुका है। अभी देखिए कुछ दिन पूर्व आपने देखा खामनोई के समर्थन में कितना हजारों की तादाद में मुस्लिम निकल आया, जो दूर देश के बाहर बैठा है। और योगी जी वो हैं जिन्होंने कोरोना काल में एक भी मुस्लिम भाई को भूखा नहीं सोने दिया, सबके लिए, समाज के लिए सबका कार्य किया, सबको खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम गंगा जमुना तहजीब की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो इस शब्द का कोई भी अस्तित्व नहीं है। माननीय योगी जी जिन्होंने इतना सुचारू रूप से वो हमारे प्रदेश का प्रशासन चला रहे हैं, इतना शासन अच्छा से तरीके से कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, सभी के लिए सारी व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था कर। धर्म गुरुओं को ऐसी बातें कहना, ऐसे लोगों की इतनी गंदी मानसिकता डालना लोगों के दिमाग में, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये असल में क्या है,
ये इनका सही चरित्र है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये लोग बार बार ये कहते हैं गंगा जमुना तहजीब का देश है, लेकिन मानते नहीं है। ये चाहते हैं कि देश जो है सरिया से चले, देश जो है इस्लाम से चले, लेकिन इनको नहीं पता कि ये देश भारत देश है जो संविधान चलता है। आप देखिए, हम एक तरफ आप हमारे बारे में ऐसी घृणित भाषा करते हैं और हम क्या करते हैं, हम आपके प्रति हमेशा प्यार सद्भाव दिखाते हैं। देखिए, इसी देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम व्यक्ति थे। हमने देश में इतना प्यार दिया आपको, लेकिन आपके दिल में क्या है, हमारे लिए हमेशा घृणा थी, घृणा है, घृणा ही रहेगी और आप इसी घृणा के साथ जी रहे हैं। आप पाकिस्तान में कुछ होता है तो आपको उनका दर्द दिखता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की माता ये इतनी बड़ी बात कही जाती है, लेकिन आप कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि उन्होंने गलत किया, उनके बगैर उनकी निंदा की जाए, कोई एक शब्द नहीं बोलता। तो ये इनका असली चरित्र है। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? जगदीश जोशी। सर, इस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है इससे कुछ आप लोग को फायदा होगा या आपकी सुनवाई होगी? हम यहाँ किसी फायदे के लिए नहीं आए हैं। अच्छा। हम यहाँ सिर्फ योगी जी की माता जी का अपमान के बदला लेने के लिए आए हैं। दर्ज की क्या लगता है आपको सुनवाई होगी? इनको सुनवाई करनी पड़ेगी और नई सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर ये नई सुनवाई करते हैं तो हम इसको आगे भी ले जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ये जहरीला पेड़ उग गया है, इसकी एक एक पत्ती तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमको इसकी जड़ों पे प्रहार करना है, हमको ऐसे जहरीले मौलानाओं को वो करना है। ये नारी का सम्मान जानते ही नहीं, इन्हें क्या पता नारी का सम्मान क्या है। जब इनकी किताब में लिखा है कि औरत एक खेती है, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, औरत आपकी खेती है। और कुरान में ही ये लिखा है कि औरत आधी है। और यहाँ तक कि जो अभी जिसके लिए अभी इन्होंने ये मर गया था खामने, इन्होंने प्रदर्शन किया इतना बुरा, वो महिलाओं के बारे में क्या कहता है कि महिला इस्तेमाल की चीज है, ये एक जानवर है, गाय बकरी को कि 9 साल की बच्चियों को लीगल कर दिया था शादी के लिए। तो वो यही तो जब जो 9 साल की बच्ची, ये तो अपने उनका अनुसरण कर रहे हैं साहब का। ये वही वो करेंगे, जो असली मुसलमान वही है जो साहब का अनुसरण करे। तो इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके यहाँ सम्मान जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अब कोई भी मुस्लिम समुदाय का एक उठ के नहीं आ रहा है इंसान की ये हमारे मौलाना थे, इन्होंने गलत बोला है या कुछ भी विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमानों की एक सबसे बड़ी खराब ये है, वो कहते हैं हम अच्छे मुसलमान हैं। अच्छा मुसलमान कौन होता है? जो मोहम्मद साहब को फॉलो करता है और वो जानते हैं उनका कैरेक्टर क्या। अगर अभी आप कुछ बोल दें उनके बारे में तो वो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। तो इसलिए जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं और भरपूर विरोध तब तक करेंगे जब तक इस मौलाना को सजा नहीं मिल जाती है। आपको क्या लगता है कि ये उनको अगर एग्जाम्पल देना था यूपी की कानून व्यवस्था को लेके, तो माँ को भी बोलना चाहिए था, किसी की माँ का मांस या फिर किसी भी माँ को किसी की माँ, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये एग्जाम्पल देना उचित था? आप जब अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं तो आप दूसरे की माँ का क्या सम्मान करेंगे? आपके यहाँ बहन बहन नहीं होती है, जब आप अपनी बहन को बहन नहीं समझेंगे तो हमारी बहन को क्या बहन समझेंगे? इनके यहाँ औरत सिर्फ एक वस्तु है, जैसा कि इनके सर्वोच्च धर्मगुरु खामने ही नहीं कहा था कि ये एक औरत है, जानवर है, ये है, इसको औरत की शक्ल इसलिए दे दी गई कि ताकि पुरुष डरे ना, ये इस्तेमाल की चीज़ है। तो इनके यहाँ तो औरत इस्तेमाल की चीज़ है, तो ये उसको गाली बके चाहे जो करे, या खेती इनके यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। तो जैसे धर्मगुरु हैं ये मौलाना, तो मुस्लिम के धर्मगुरु माने जाते हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी टिप्पणियां लगातार करते हैं। एक मौलाना और थे जर्जिस अंसारी, कहते हैं यूपी में रहने का अब दिल नहीं करता, कई दफा मैंने अपने परिवार वालों से बोला है कि पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाए। तो ऐसी बातें कहना, लगातार ऐसी टिप्पणियां करना कहाँ तक उचित है? मौलाना जर्जिस खुद ही एक अपराधी है, रेप में उसको सजा हो चुकी है, तो वो यूपी छोड़ के भागेगा ही, जानता है कि यहाँ रहेंगे तो बाबा जी वहाँ पहुँचा देंगे जहन्नुम। जब से भाजपा की सरकार, तब से मुस्लिम समुदाय को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है सही तरीके से। हमारे इस प्रदर्शन में कुछ मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। आप अच्छे मुसलमान से पूछिए, जो मतलब वो हैं मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसको अल्लाह और मोहम्मद के नाम पे आराम से बहकाया जा सकता है। आप अल्लाह मोहम्मद के नाम पे कुछ कह दीजिए, वो तुरंत मतलब उस चीज़ को, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सारी जड़ की जड़ मुल्ले मौलवी मौलाना, क्योंकि आम मुसलमान को अरबी नहीं पता है क्या लिखा है उसके अंदर, वो जो मौलाना बता देगा वही वो करेगा। तो इसलिए जो है ये मुल्ला मौलाना जितने मौलवी हैं, इनकी जड़ों पे जो है वो उनका करना चाहिए। अगर कोई अपराध होता है सबसे पहले इनको सजा देनी चाहिए। FIR दर्ज करवाई है, ये एप्लीकेशंस लिख के इन्होंने जमा की। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होगी। लोग पोस्टर्स लेके भी खड़े हैं कि योगी जी के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में। अब इन सर से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे अब अब्दुल्ला अंसारी, ये जो मौलाना है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से इन्होंने योगी आदित्यनाथ की माता जी के बारे में अभद्र बातें बोली हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं हमारी सरकार इनको भगवे का सम्मान, गौ माता का सम्मान, योगी जी की माता का सम्मान, योगी जी का सम्मान, भगवे का सम्मान, सनातन संस्कृति का सम्मान सिखा दे। अच्छा,
इनको लाए पकड़ के बिहार से, और लाने के बाद इनको सलाखों के पीछे डाल कर रास्ता लगाए, जिससे इनको जहरीली तकरीरें जो ये करते हैं उस पर रोक लगे और लोगों को पता चले ऐसे मौलाना जो किसी भी धर्म और समाज का अपमान करते हैं, ये मौलाना लायक नहीं है। देर में अच्छे मौलाना हुए हैं जिन्होंने रात को दशा दिखाई है, ऐसे मौलाना इस्लामिक संस्कृति का भी अपमान करते हैं। लेकिन ऐसे मौलानाओं को जलसे में बैठ के, एक धार्मिक मंच पे बैठ के ये सब कहना, लोगों के मन में ऐसी खटास डालना कहाँ तक उचित है? ये राजद्रोह आता है कि ये धर्म की आड़ में नफरत फैलाते मौलाना, और ये देर में भाई को भाई से लड़ाने का काम करना चाहते हैं। सभी मौलाना नहीं, लेकिन ऐसे मौलानाओं पे अब जो जूते के नीचे है हमारे, सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने जूते के नीचे इनको कचला हुआ है। तो ऐसे मौलाना जो जूते के नीचे होने चाहिए, इनको इसी तरीके से रखना चाहिए। इनका खुशकिस्मती है कि ये बैठे बिहार में, उत्तर प्रदेश में होते तो इनकी किस्मत बदल दी जाती। जो देश में सही मौलाना है उनका देश सम्मान करता है, वो धर्म के तख्त पे बैठ के धर्म की बात करें, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप लोग की सुनवाई नहीं होगी तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे, और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? ब्रिटेन तक से देखिए साधु संत आए हैं जी। भगवे के अपमान जो हुआ है, हम लोग इस आंदोलन को बड़ा करेगी हिंदू महासभा, और हम सब आगे बढ़ेंगे। ये विधि संगत लोग हैं सुमित श्रीवास्तव जी, ये अलका लाल श्रीवास्तव एडवोकेट है, ये सुमित कश्यप है, ये है सब, कोई छात्र है, कोई लेक्चर है, कोई एडवोकेट है, कोई साधु संत है, सब मैदान में है। जी जी जी। लेकिन लगातार ये टिप्पणियां ऐसे करते रहते हैं मौलाना जी। यूपी के एक बिहार के और मौलाना थे जर्ज अंसारी जी, वो भी कहते हैं यूपी में बहुत लोगों को परेशान किया जा रहा है, अब यूपी में रहने का दिल नहीं करता। वो लोग ऐसी लगातार टिप्पणियां क्यों करते हैं? वो परेशान किया जा रहा था, उसके देश का संविधान है, कानून की समझ में आए। जैसे भाजपा सरकार है जब से बहुत मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जुडिशरी सरकार के अंडर में नहीं होती है, वो आज़ाद है, जाएं थाने जाएं, FIR दर्ज कराएं, कानूनी रास्ता तैयार तो करें। क्या आपको लगता है वाकई जब से भाजपा की सरकार, जब से योगी जी की सरकार यूपी में, तब से परेशान किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को? बिल्कुल नहीं। जो गलत लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, उनको सही जगह दिखाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर आप माँ बहन बेटियों की तरफ नजर उठाओगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। तो योगी जी यूपी में कैसा काम कर रहे हैं, वो क्या लग रहा है, सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन है। मौलाना चिल्ला रहा है, ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। अच्छा, यही पहचान है। अच्छा, अगर यूपी की कानून व्यवस्था बतानी भी थी उनको, तो किसी की माँ का एग्जाम्पल लेके ऐसे बताना चाहिए था। हैं? यूपी का अगर उनको एग्जाम्पल बताना था कि कानून व्यवस्था ऐसी है यूपी की कि एनकाउंटर हो जाता है लोगों का, तो क्या माँ का एग्जाम्पल लेके इनको बताना था? जी, माँ का लेके इनको एग्जाम्पल बताना था। देखिए बात यहीं पर है, किसी भी धर्म की माँ बहन बेटी हो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग आए। देखिए आप उधर देखिए कितने अधिवक्ता है सामने, देख रही हैं आप। हम लोग सब लोग आए कि कानून की रक्षा करने के लिए आए मैदान में, और ये भगवा का अपमान, बहू बहन बेटी गाय जिसको हम पूजते माता कहते, उसका अपमान मंच पे, वो भी धार्मिक मंच पे कह रहा है। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। हमारी बात ये है। क्या कहना चाहेंगे? ये नारी, समस्त नारी जाति का अपमान है, और हिंदू महासभा इस नारी जाति का अपमान नहीं सहेगी। क्या आप लोग भी इसमें सहयोग है, भागीदारी? बिल्कुल 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 पूरा सहयोग है हमारा। और अगर कुछ मुसलमानों के साथ गलत होता है तो वो जुडिशरी है उनके लिए, और वहाँ पे आए, अपनी एप्लीकेशन दे थाने में। और योगी जी जो है ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सबके लिए एक जैसा रूल है उनका, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस कदर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है कि अगर बिहार में जाके उसको हिरासत में नहीं लिया गया तो ये और बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, और बड़े स्तर पे जाके ये लोग प्रदर्शन करेंगे। अब आप बताइए, ये जो योगी जी की माता जी के बारे में जो अभद्र बातें कही गई कहाँ तक सही है?